हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे सभी को। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो है इन्हीं की, इनसे मैं कैसे जुड़ी, किस तरह से हम दोनों को ऐसा भक्त और भगवान का मिलन हुआ। और ये है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, आप भी दर्शन कर लीजिए इनके। और जो कहानी है वो इन्हीं से जुड़ी हुई है, बिल्कुल जो कहते हैं सच्ची कहानी आप लोगों के साथ कर रही हूँ मैं शेयर। जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आई थी, तो उस समय पे ये लगा लीजिए, जब मैंने इन्हें देखा एकदम से, तभी ऐसा क्या जादू किया इन्होंने मुझ पर कि तुरंत मैंने उठाया और मैं इन्हें अपने घर पे ले आई और विराजमान कर दिया। और आज तक इन्हें हो गए हैं मेरे घर में आए हुए 4 साल। 4 साल में दिन ब दिन वो चीज़ बढ़ी है, इनकी सेवा को लेके कह लीजिए, इनके खाने को लेके, तरह तरह के पकवान बनाने या कुछ और हो, तो हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, कम कुछ भी नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो बात आती है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की और मेरी, कि किस तरह से हम मिले। और आस्था इतू सी भी, जो कहते हैं ना, इतनी सी भी आस्था नहीं थी मेरी, कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूंगी, लेके आऊंगी, या फिर ऐसा कुछ कि मुझे इस चीज़ में ये था कि हाँ मुझे इनकी सेवा लेनी है। सेवा लेनी तो क्या है, इन्हें देनी होती है जब ही होती है सेवा, अदरवाइज कोई अपने मन से नहीं ला सकता। और हाँ, कई लोग जो ले आते हैं और फिर कुछ करते नहीं लड्डू गोपाल जी का, तो इस तरह से तो अच्छा है कि लाइए ही मत आप लोग। ढंग से अगर आप सेवा कर पाते हैं तो ही ठीक है। तो बात शुरू होती है, मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बताऊंगी। मैं जब छोटी थी, हम रहते थे दिल्ली। तो दिल्ली में उस टाइम मैं थी 3rd या 4th क्लास में। जब मैं बहुत छोटी एज में, मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चे खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हैं। लेकिन हम मेरे साथ वाले जितने भी बच्चे थे, हम सभी के सब खेलते थे, खेलते खेल खेल में ही भगवान से जुड़े थे। तो ये आस्था मेरी वहाँ से शुरू हुई। और कुछ घर का माहौल मेरा ऐसा था कि मेरी मम्मी भी पूरी पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखती थी और जैसे करती थी उसी को देख देख के हमने भी सीखा। तो बात शुरू होती है मेरे बचपन से, जहाँ पे कृष्ण भगवान का तो कहीं पूरी लाइफ में आपको जिक्र नहीं मिलेगा, और लड्डू गोपाल जी का तो कहीं भी नहीं। लेकिन शुरुआत मेरी जहाँ से शुरू हुई, जहाँ पर ईश्वर के प्रति मेरे मन में ये आया कि हाँ मुझे भी पूजा पाठ करना चाहिए, वो मेरा बचपन था। जहाँ से मैंने शुरू किया कि हम सारे बच्चे अपने पैसे इकट्ठे करते, कोई भी त्योहार होता, जन्माष्टमी हो या फिर कह लीजिए कोई भी दिवाली हो, कोई भी पूजा का अवसर होता, दशहरा भी आ गया, और भी जितने भी हमारे हिंदू उसमें पर्व आते हैं, सारे के सारे पर्व पे हम यही सोचते थे कि पैसे इकट्ठे करें और पूजा का एक सेटअप बनाते थे। और वो सेटअप कैसे बनाते थे, हमारा बहुत बड़ा घर था वहाँ पर, और जो हम तो रहते थे, हमारे साथ जो हमारे किराएदार रहते थे, उनके बच्चे और हम सब बच्चे अपने घरों से कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करते और सभी घरों से कुछ ना कुछ चंदा मांग के लाते, और उनसे बनाते बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर। और जिनके घर में जैसी भी फोटो होती थी या भगवान जी की मूर्ति होती थी, वो सब लाके अपनी घर से एक एक दो दो भगवान को वहां बिठा देते थे। और फिर उसके बाद जो बड़े लोग थे उन्हें बुलाया जाता था, प्रसाद भी बांटा जाता था, और बहुत अच्छे से लड़ियाँ लगा के, फूल माला लगा के सजाया जाता था। तो वो चीज़ें, वहाँ से मेरी आस्था जो थी वो शुरू हो गई थी भगवान के प्रति, कि हाँ भगवान क्या होते हैं। मैं अपनी मम्मी से पूछती रहती थी, इस भगवान का क्या है, उस भगवान का क्या है, माता रानी का कैसे पूजा करनी है, शिव जी की कैसे करनी है, लेकिन कृष्ण जी की कभी नहीं सोची थी। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो हमने अपना जो दिल्ली को छोड़ा और हम आ गए हरियाणा में। तो हरियाणा में आने के बाद मेरी सबसे पहली जो आस्था थी वो जुड़ी मेरी माता रानी के साथ, जब हम गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। वहाँ पे कुछ हमें ऐसे भक्त मिले, कुछ ट्रेन में भी मिले और कुछ वैसे ही चलते हुए भी मिले, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। वहाँ से एक आस्था ऐसी जगी कि हम दोनों बहनों ने, यानी कि ये लगा लीजिए, मैं 9th या 10th क्लास में थी और मेरी सिस्टर में से 3 साल छोटी है, वो लगा लीजिए कितने साल की होगी। तो दोनों बहनों ने नंगे पैर जमीन पे सोना और सिर्फ फ्रूट फलहार का व्रत रखने, नवरात्रे के व्रत रखने शुरू किए।
तो जब हम नवरात्रे के व्रत रखते थे और इतनी पॉजिटिव एनर्जी सी पता नहीं कहाँ से मिलती थी, इतने पॉजिटिव होते थे उस टाइम पे, हाँ हमें करना है, हमें ऐसे ही रहना है। अच्छा, इवन हम स्कूल भी नंगे पैर ही जाते थे, कभी कोई चीज़ नहीं पहनी, यहाँ तक घर में सॉक्स तक नहीं पहनते थे हम, कि ये सोच लिए कि भाई घर में नंगे पैर घूम रहे सॉक्स डाल लो, नहीं, बिल्कुल नंगे पैर ही रहते थे, नीचे ही सोते थे। जहाँ अखंड ज्योत जलती थी हमारी, वहीं पर हमारा अपना सोने का आगे बनाया हुआ था, तो नीचे सोते थे। फिर दूसरी जो ज़्यादा मन से जिस भगवान से जुड़ी वो थे महादेव। महादेव इतने, भोलेनाथ ने भी इतना पॉजिटिव चीज़ें, यानी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई कि मुझे ये लगा कि हाँ, भोलेनाथ से जो मांगो वही मिल जाता है। तो शिव जी के व्रत किए, वैभव लक्ष्मी के किए, संतोषी माता के किए, जो भी, यानी कि हफ्ते में जितने भी फास्ट होते थे, कोई एक ही 2 दिन ऐसा होता था कि मैं फास्ट नहीं करती थी, नहीं तो सभी देवी देवताओं के प्रति बहुत अटूट विश्वास बनता जा रहा था दिन ब दिन। और घर में भी ऐसा ही माहौल था, मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं। लेकिन कहीं दूर दूर तक भी कृष्ण जी का कोई भी हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं था कि कृष्ण जी के प्रति कोई आस्था हो, कोई मन में ऐसी बात हो कि हाँ, कृष्ण जी के प्रति मेरे मन में कहीं से कोई सुना हो, या कोई बात हुई हो, या कोई चमत्कार हुआ हो, या कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई थी कि मैं कृष्ण जी के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाती। तो फिर इसी तरह से धीरे धीरे बड़े होते रहे और हो गई मेरी शादी। शादी के बाद बच्चों को पालने पोसने में ही टाइम लग गया। उस टाइम पे नॉर्मली जो पूजा पाठ होता है वो मेरा चल रहा था। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, संभल गए, उसके बाद जिंदगी में एकदम से इस तरह से मोड़ आया, जो मोड़ मेरे को मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की तरफ लेके आया। और वो मोड़ था जन्माष्टमी से सिर्फ 2 दिन पहले, यानी कि आज से 5 साल पहले जब जन्माष्टमी आई थी, तब उससे 2 दिन पहले मैं मार्केट में ऐसे ही, कोई भी जैसे होता था ओकेज़न, तो मैं उस खरीदारी करने जाती, या कुछ चीज़ अच्छी लगती, जन्माष्टमी में बहुत सारी चीज़ें लगती थी तो ले आती थी। तो लेकिन ये नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आऊँगी। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं पूछा था इस बारे में कि उनका क्या रिएक्शन है, कैसा कुछ रहेगा, कैसा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ थे, उनका भी कुछ, किसी को, यानी कि ये कह लीजिए कि एक बार भी मैंने 1% भी अपने मन से, ये जो बैठे हैं ना यहाँ ठाकुर जी, ये ऐसे आए थे मेरे साथ कि बस मेरे को तो तेरे साथ जाना ही है, अब नहीं रुकने वाला, यहाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। जैसे अंदर से आवाज़ आ रही थी, जिद करके आए थे ये मेरे साथ। जिद करके कहते हैं ना, जो असली में जिद्दी, वो जिद करके ये मेरे साथ आए थे मेरे घर पे। तो जी वो दिन एक ऐसा दिन था जब मुझे मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी मिले। और कहते हैं ना कि भक्त का भगवान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो मैंने भी अपने भगवान के साथ कुछ ना कुछ ऐसे ही रिलेशन बना रखे हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल छोटा, अपने घर का सबसे छोटा बेटा माना। और इन्हें जब मैं लेके आई तो हाथ जोड़ के इनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी, जैसी मेरी सेवा मैं कर सकती हूँ उस तरह की स्वीकार कर लेना। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता कि कैसे आपकी सेवा होती है, कैसे नहीं होती, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि क्या जादू हुआ वहाँ पे। जैसे एकदम से, जिस भगवान के प्रति कोई आस्था ही ना हो, और एकदम से इन्होंने पता नहीं क्या जादू, इतने छोटू से बैठे हुए वहाँ पे, हमारे 21 सेक्टर की एक शॉप है, उन्होंने, भैया ने सारे लड्डू गोपाल लगा रखे थे, लेकिन जहाँ ये बैठे थे इन्होंने ऐसे आकर्षित किया था मुझे कि मैं तो तेरे साथ ही चलूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ऐसे झट से मैंने इन्हें उठाया और फटाफट सारा सामान खरीद लिया, टोकरी खरीद ली, इनके वस्त्र खरीद लिए, इनका श्रृंगार खरीद लिया, हर चीज़ मैं तभी तुरंत एकदम से, ये नहीं था कि मैंने कोई पहले तैयारी कर रखी थी, कुछ भी नहीं, सेम सिंपल सा लिया इन्हें वहाँ से, और अपना वहाँ पे इनका सामान सुमून खरीद के घर ले आए। और ये भी नहीं पता था कि कैसे लेके जाते हैं, इनका वेलकम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आई थी। जैसे ही मैं घर पे इन्हें लेके आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मुझे। वो बोले कि ठीक है, तेरी आस्था है, कर ले।
जी वहाँ से मेरा और भी थोड़ा मन में ये हुआ कि हाँ चलो, घर में कोई ऐसी बात नहीं होगी मैं ले आई क्यों नहीं लाई, तो ऐसी कुछ नहीं हुई। तो ऐसे ही पापा जी ने भी कुछ नहीं बोला, मम्मी ने, किसी ने भी घर में मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि क्यों लेके आई इनको, लड्डू गोपाल जी को, जबकि हमारे घर में कोई भी लड्डू गोपाल जी नहीं थे पहले। तो मैं ले आई, मैंने अपनी सेवा जैसी मेरे से बनती थी शुरू कर दी। लेकिन दिन ब दिन वो विश्वास और वो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर आता जा रहा था, और मैं इनके लिए 3 बजे उठ जाती, कभी 4 बजे उठ जाती, तो इस तरह की मेरी रूटीन शुरू हो गया था। तो फिर इस तरह से मेरे बच्चों ने भी इतना पॉजिटिव वो रिस्पॉन्स दिया है इसमें मेरा, कि हाँ जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो वो इतने खुश हुए, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या ले आई मम्मी आज घर पे, इतना खुश हो रहे थे। तो जिसमें मेरी बेटी मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, मेरा बेटा भी करता है, तो हम सारे मिलके करते हैं। जब हम कहीं चले जाते हैं तो मलिक साहब को भी इनकी जिम्मेवारी दे के जाते हैं। तो इस तरह से पूरा परिवार अच्छे से इनकी सेवा में लग गया क्या, इन्होंने लगा लिया, अपने आप ही लगा लिया। और वो कहते हैं आस्था और विश्वास वैसे ही नहीं होता, बनाना पड़ता है, या इन्होंने मेरे अंदर बनाया। यही है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, जिनको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लड्डू गोपाल रखूंगी या मैं कभी लड्डू गोपाल लेके आऊंगी। उन्होंने मेरे मन में इतना प्यार, इतना प्रेम भर दिया कि सच में आज तक मुझे, जब तक मैं इन्हें खाना नहीं खिला देती तब तक मेरे अंदर ये नहीं होता कि हाँ भोग लगाना, सुबह दोपहर शाम रात जो भोग प्रसाद होता है बना के लगाती हूँ। और जब कभी मन होता है इनका, तो अपनी पसंद से मेरे मन में ऐसे आता है कि आज इस चीज़ का भोग लगाना है, ठीक है, अपने मन मन में ही बात करती हूँ, आज इस चीज़ का भोग लगा दूँ, ये बना दूँ। तो इस तरह से इनके भोग बनते हैं मेरे घर में। और ये इतने छोटू से आप ये देखिए, इनके फेस एक्सप्रेशन जो है वो इतने चेंज होते हैं दिन में। कभी ऐसा मुंह फुला हुआ मुझे महसूस होता है, और किसी को हो ना हो, क्योंकि जो जिससे जुड़ता है उसी को वो चीज़ें महसूस होती है। तो मुझे इतना महसूस होता था, होता है कि जब ये छोटी छोटी चीज़ों पे मुंह फुला लेना, जैसे बच्चे करते हैं, रूठ जाना, कभी अगर आप ये ड्रेस जो इन्होंने डाली हुई है ये बहुत अच्छे से आ रही है, किसी किसी दिन ऐसे हो जाता है कि आती ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं। और ये थी मेरे लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई मेरी सच्ची एक छोटी सी कहानी, जो बिल्कुल भी मैं जिस भगवान को नहीं मानती थी, जरा सी भी आस्था नहीं थी उनके प्रति, वो चीज़ आज संभव हुई है। ये छोटू से लड्डू गोपाल जी ने करके दिखाई है। जो कहते हैं नहीं मानते, जो इन चीज़ों को कई पाखंड भी मानते हैं कि क्या है लड्डू गोपाल, क्या वो है, वो उनकी सोच है। लेकिन मेरी सोच ये है, अगर आस्था है तो हर चीज़ संभव है। और भगवान को आप लाने वाले नहीं हैं, भगवान खुद चल के आते हैं। जब उन्हें आपके पास आना होगा तो खुद चल के आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर ले आओ, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आपके घर में उन्हें आना होगा तो ऐसे चुटकी बजा के आ जाएंगे, जिस तरह से मेरे जीवन में आई और मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। अब इनके साथ मेरा रूटीन है, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के इनकी सेवा करना, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। अदरवाइज बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, पहले इनसे ही मेरी शुरुआत होती है। इन्हीं की सेवा से सारा दिन सुबह चलता है, और रात को इन्हीं की सेवा के साथ मेरा बेड पे जब आती हूँ, इनको सुलाने के बाद ही मैं सोती हूँ। तो इस तरह से मेरी दिनचर्या देखो, इन छोटे से लड्डू गोपाल जी के साथ इन्होंने खुद जोड़ ली, मैं कोई जोड़ने वाली नहीं थी, इन्होंने खुद जोड़ ली। और ये हैं मेरे चमत्कारी से प्यारे से लड्डू गोपाल जी, आप भी कर लीजिए दर्शन। और हाँ जी, ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी। बिल्कुल सच्ची है, कोई बनावटी चीज़ नहीं है, जैसे भी है वैसे की वैसी आपके साथ की है शेयर। तो और इनकी आंखें इतनी मोहिनी है, मैं यहाँ साइड में एक फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी, जो मैं बिल्कुल क्लियरली और साफ से खींच के लगाऊंगी। इसमें वीडियो में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पीछे से बाहर से आ रही है थोड़ी सी रोशनी जो पड़ रही है इनके फेस पे। तो इनकी आंखें इतनी मोहनी हैं, आप देखोगे तो सच में एकदम से आकर्षित करती है आपको अपने तरफ और मोह लेती है। तो ये है इनकी और मेरी प्यारी सी छोटू सी स्टोरी।